केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने जंतर मंतर पर भरी हुंकार। केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य रिहाई के लिए एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन। विपक्ष की आवाज दबाने को लेकर जंतर मंतर पर हल्ला बोल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच उनकी रिहाई की मांग करने के लिए इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेता जंतर मंतर पर एक साथ नजर आए और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र पर दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 34/50 के नीचे खतरनाक स्तर पर गिर चुका है। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर तमाम विपक्षी नेता चिंतित है। इस दौरान जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी द्वारा बुलाई गई विरोध रैली में भारत माता की जय और तानाशाही खत्म करो जैसे नारे लगाए गए। भारत माता की, भारत माता की। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी हिटलर शाही। मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने, आइए सुनते हैं। अभी तक आप सभी अब तक समझ तो गए होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला हुआ है। सबसे पहले मार्च में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया एक बयान के ऊपर। 5 महीने तक जेल में रखा। इस बीच उनकी मम्मी माताजी बीमार हो गई। उनकी पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की। अब ईडी ने उनसे कहा आप अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाओ, उन्होंने आपसे 100 करोड़ रुपए मांगे थे। डील हो गई दोनों में, झूठा बयान बन गया और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया ईडी ने। मतलब हद है यार। कसूर क्या हो गया बता तो दो। कसूर नहीं बता पा रहे। सीबीआई मुकर गई, ईडी मुकर गई। संजय भाई 6 महीने जेल में रहे। जब जमानत हुई ईडी ने क्या कहा, सॉरी जी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 6 महीने इस बंदे के राज्यसभा में होते, ये राज्यसभा में मामले उठाता, क्यों बंदे को अंदर किया भाई? कोई कसूर नहीं है जी। कानून क्या बना दिया, पहले हम आपको पकड़ेंगे फिर आपको अपने आप को सही साबित करना है। आप पार्टी के कार्यकर्ता नेता, अगर उनके नेता जेल भी चले गए हों, लेकिन आप पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो यहां हमारे साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी मंच पर हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा होकर के उनके रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। देखा है कि किस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के जेल के अंदर लगातार शुगर लेवल डाउन जा रहा है, 50 से नीचे जा रहा है, लेकिन देश की तानाशाह सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता। ईडी के माध्यम से जितने फर्जी आरोप लगाए गए थे, उन सारे आरोप को सुनने के बाद दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी, लेकिन षड्यंत्र करके ईडी के बाद सीबीआई का केस लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का षड्यंत्र हो रहा है। साथियों और दोस्तों, आज हमारे परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। मोदी जी की सरकार ने, देश की हिटलर शाह और तानाशाह सरकार ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालकर रखा है। शिक्षा मंत्री को जेल में डाल के रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल के रखा है,
मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं, मोदी जी आप तानाशाह हैं तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल के सिपाही हैं। आपने गिरफ्तारी नाजायज की, ईडी की, हम कह रहे थे कि नाजायज गिरफ्तारी है, फिर भी आपने गिरफ्तार किया। मामला अदालत में गया, अदालत ने केस में देखा कुछ भी नहीं है मेरिट पे, उन्होंने जमानत दे दी, पर बाहर न निकलने पाए। अरविंद केजरीवाल जी से तुम इतना डरते हो कि वो बाहर न निकलने पाए, इसलिए बिना जजमेंट, बिना फैसले के आपने हाई कोर्ट में ईडी ने अपील कर दी। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहते हो आप 56 इंच का सीना है आपके पास। अगर 56 इंच का सीना है तो ईडी के पीछे क्यों छुपते हो, सीबीआई के पीछे क्यों छुपते हो? अगर इलेक्शन खेलना है तो आमने सामने खेल के दिखाओ। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डालकर, हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर कर आप समझते हो कि आप ताकतवर हो। अगर खुल्लम खुल्ला निष्पक्ष निर्वाचन अगर पिछले 2024 में होता तो वो विरोधी पक्ष में होते और हम सब सत्ता पक्ष में होते। आपने सुना सीएम केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर विपक्षी नेता कितने चिंतित हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।